हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉकिंग है। सीआई इंजन में जो नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, जिसको हम डेटोनेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से फिनोमेनाज हैं और कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन इसको बढ़ा सकते हैं, कौन से फैक्टर इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज समझ लेते हैं डेटोनेशन क्या होता है। अगर मैं एक कंबशन चेंबर की बात करूं तो हमने जो सीआई के केस में डेटोनेशन का फिनोमेना जो है वो सीआई के केस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सीआई में अगर हम देखें तो स्टेजेस ऑफ कंबशन जो होती है वो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो हमारी इग्निशन डिले है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा जो स्टेज है वो है हमारे पास अनकंट्रोल्ड कंबशन, जिसको हम रैपिड कंबशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो हमारे पास फेज आता है ये है कंट्रोल्ड कंबशन। इन सभी के लिए, सारे स्टेजेस के लिए अलग अलग वीडियो है। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज जो है वो हमारी है आफ्टर बर्निंग, जिसको हम लेट कंबशन फेज भी कहते हैं। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हम नॉकिंग और डेटोनेशन की बात कर रहे हैं ये कौन से स्टेज में होती है, राइट। तो ये जो नॉकिंग और डेटोनेशन होगी वो आपकी होगी अनकंट्रोल्ड कंबशन या रैपिड कंबशन वाले फेज में, या आप कह सकते हैं अर्ली कंबशन फेज में। और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो इग्निशन डिले है, राइट। तो इग्निशन डिले के लिए आप वीडियो देख लो, इससे इसको और ज्यादा समझने के लिए आपको इग्निशन डिले के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इग्निशन डिले हमारा वो टाइम है जिस टाइम में जो टाइम लगता है फ्यूल को फ्यूल को इंजेक्ट करने के बाद फ्यूल जो है एक्यूमुलेट हुआ, थोड़े टाइम के बाद फ्यूल जो है वो बर्न करना शुरू होता है। तो अगर मैं समझू कंबशन चैम्बर में, ये मेरा सीआई का कंबशन चैम्बर मैंने बना लिया है, ये मेरे पास इनटेक वाल्व ले लिया है और ये मैंने एग्जॉस्ट वाल्व ले लिया है और ये मेरा है फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। और ये पिस्टन की पोजीशन है और पिस्टन क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जो पिस्टन का मूवमेंट है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कंबशन चैम्बर में जब पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसी ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं एट t इज इक्वल टू t1 सेकेंड में हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया, हमने t1 सेकेंड में फ्यूल को इंजेक्ट किया। अब जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो इग्निशन डिले का फिनोमेना भी एक्ट करेगा, मींस उसमें फिजिकल डिले होगा और केमिकल डिले होगा और उसमें कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूल जैसे ही नोजल से बाहर निकला, फ्यूल इंजेक्टर से बाहर निकला, तुरंत कंबशन हो जाएगा। उसके उसके जैसे ही फ्यूल कंबशन चैम्बर में अंदर आएगा, उसको पहले एटमाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर एवापोरेशन, वेपोराइजेशन, उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, जब वो प्रेशर एंड टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तब कंबशन स्टार्ट होगा। तो इसके बीच में कुछ टाइम लगता है। तो मान लेते हैं हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया है और क्या हुआ, कंबशन यहाँ पर हुआ, राइट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कंबशन है जहां पर इग्निशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने इस ग्राफ को देखे, जो ये प्लॉट जो है, जो हमारा प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच में है, ये प्लॉट हमको क्या बताता है, इस पॉइंट पर हमने फ्यूल को इंजेक्ट करना शुरू किया है, राइट। तो यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बर्निंग शुरू नहीं हुई है, कंबशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कंबशन जो है वो आपका इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो टाइम होता है, क्रैंक एंगल के रिस्पेक्ट में नापेंगे तो आपको डिग्रीज में आएगा, राइट। तो ये वाला ये जो टाइम है, ये टाइम स्पैन है, इसको इग्निशन डिले बोलते हैं। तो देखिए कंबशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो कुछ टाइम लगता है। ये टाइम ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डेटोनेशन को होने में और ना होने में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने फ्यूल को अंदर इंजेक्ट किया, लेकिन फ्यूल जो है नहीं इग्नाइट हुआ, मीन्स इग्निशन डिले जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, मीन्स इग्निशन डिले इज क्वाइट लॉन्ग। अब ये इग्निशन डिले देखिए होना भी चाहिए। हमने वहां पर जो इग्निशन डिले का वीडियो किया है, हमने वहां पर देखा है कि इग्निशन डिले कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम मान लें कि इग्निशन डिले थोड़ा सा ज्यादा है, तो ज्यादा होने पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ज्यादा होने का मतलब है कि थोड़ा और ज्यादा देर तक जो है फ्यूल का कंबशन नहीं होगा, फ्यूल और ज्यादा देर तक वहां पर स्टे करने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, फ्यूल का कंबशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूल का इंटेक भी अभी बंद हो गया, फ्यूल कंटिन्यूअसली एंटर कर रहा है कंबशन चैम्बर में। और अगर यहाँ पर ज्यादा टाइम लगने वाला है तो इसका मतलब क्या है, फ्यूल क्या हो रहा है, इधर पर एक्यूमुलेट हो रहा है। ये ध्यान रखना है हमें, ये बहुत जरूरी टर्म है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल, राइट। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल एयर
या जिसको हम एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज का मतलब है ये स्टोर हो रहा है, मतलब चार्ज जो है इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जैसे ये इग्नाइट होगा, जब ये इग्नाइट होगा तो आप देखिए ये क्या करेगा, जब ये इग्नाइट करेगा तो ये क्या करेगा, अपना जो फ्लेम है इसकी प्रोपेगेट करेगी और ड्यूरिंग प्रोपेगेशन जो हाई प्रेशर राइज करेगा। और क्योंकि कंबशन चैम्बर के अंदर बहुत ज्यादा फ्यूल ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, तो उस ड्यूरेशन में जो ये हाई प्रेशर वेव जनरेट होती है, ये जो हाई प्रेशर वेव जनरेट होती है, राइट, ये क्या करेगा, जो और बचा हुआ फ्यूल है, जो कंबशन जिसमें नहीं हुआ है, उस पर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट, प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर जब क्रिएट करेगा तो जिसकी वजह से जो है जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक। अब किसी भी फ्यूल का इग्निशन कब होगा, जब टेम्परेचर जो है उस फ्यूल एयर मिक्सचर के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को रीच कर दे। लेकिन यहाँ पर जो हाई प्रेशर वेव जनरेट हो रही है इसकी वजह से, और ऑलरेडी चार्ज बहुत ज्यादा सेग्रीगेट है, एक्यूमुलेटेड है, तो जो प्रेशर और टेम्परेचर राइज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, वेरी हाई टेम्परेचर देन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो जो फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है इससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वहां पर जो कंबशन होगा, जो नेक्स्ट फ्यूल का जो सेग्रीगेटेड चार्ज है उसका जो कंबशन होगा बहुत रैपिड होगा और ये अनकंट्रोल्ड होगा, इट इज मोर देन अनकंट्रोल्ड, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज सेग्रीगेटेड है इस एरिया में, तो ये क्या करेगा, ये एरिया में जो है बहुत हाई रेट से कंबशन होगा। जब हाई रेट से कंबशन होगा तो पल्सेटिंग वेव्स जनरेट होती हैं। पल्सेटिंग वेव्स का मतलब है कि ये डिस्टर्बिंग वेव्स हैं, वायलेंट गैसेस हैं जो कि यहाँ से इरप्ट होंगी और बहुत ज्यादा हाई एक्सेसिव फोर्स जनरेट करेंगी पिस्टन के ऊपर, और जिसकी वजह से पिस्टन का जो मोशन है वो रफ मोशन हो जाएगा, रफ ऑपरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको जो वाइब्रेशन दिख रहा है इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए प्रेशर बढ़ा, फिर सडन डिक्रीज, फिर प्रेशर बढ़ा, फिर डिक्रीज हो गया, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो गया, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो गया। ये क्या है, ये पल्सेटिंग नेचर है, राइट। तो ये जो पल्सेटिंग नेचर की वजह से क्या हो रहा है, हमको इंजन में बहुत ज्यादा ऑडिबल साउंड सुनाई देगा, ध्यान रखना, ऑडिबल साउंड सुनाई देगा, राइट। सो इस ऑडिबल साउंड मींस नॉकिंग को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आपको एक्सेसिव ऑडिबल साउंड, जिसको हम पिंगिंग भी बोलते हैं, अगर ये पिंगिंग वाला साउंड सुनाई दे रहा है तो ये आपको नॉकिंग के बारे में बता रहा है कि इंजन में नॉकिंग हो रही है। सो मेजर रीजन क्या है, इग्निशन डिले अगर ज्यादा होगा, ज्यादा लंबा इग्निशन डिले होगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसको हम अभी देख लेते हैं कि नॉकिंग किन किन टेंडेंसीज की वजह से बढ़ेगी, राइट। तो ये पूरा एक कर्व है मेरे पास, तो ये हमको जो है नॉकिंग बता रहा है। तो ध्यान रखना, देखिए कंबशन चैम्बर में ये अनकंट्रोल्ड कंबशन वाला रीजन है, टॉप डेड सेंटर से पहले मतलब अर्ली फेज ऑफ कंबशन में मिलेगा, और स्टेज सेकंड में आपको मिलेगा जो अनकंट्रोल्ड कंबशन की स्टेज होगी, वहां पर आपको मिल जाएगा ये फिनोमेना देखने को, नॉकिंग और डिटोनेशन। सो नॉकिंग और डिटोनेशन इज नेवर रिक्वायर्ड इन एनी कंबशन चैम्बर ऑफ सीआई इंजन। इसको हमें ऐसे कुछ मेजर्स लेने चाहिए जिससे नॉकिंग और डिटोनेशन की टेंडेंसी जो हो कम से कम हो कंबशन चैम्बर के अंदर। सो कुछ फैक्टर हम देख लेते हैं इसके बाद कि वो फैक्टर कौन से ऐसे होंगे जो कि नॉकिंग की टेंडेंसी को जो है इम्प्रूव करेंगे या रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन से ऐसे फैक्टर है जो नॉकिंग की टेंडेंसी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला मेरे पास जो फैक्टर है वो है इग्निशन डिले। सो अगर आप इग्निशन डिले बढ़ाते हैं, इग्निशन डिले मतलब ज्यादा लंबा टाइम दे रहे हैं स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेके स्टार्ट ऑफ कंबशन के बीच में, सो अगर इग्निशन डिले ज्यादा होगा तो फ्यूल का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, और फ्यूल का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। सेकेंड फैक्टर है वो हमारा पुअर एटोमाइजेशन, पुअर एटोमाइज्ड फ्यूल स्प्रे। सो फ्यूल स्प्रे, अगर आपका जो एटोमाइजेशन फिनोमेना है वो बहुत पुअर है, मतलब जो फ्यूल का जो डिसइंटीग्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी ये नॉकिंग की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा लो इनटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। अगर आप जो गैसेस या जो एयर एंटर कर रही है कंबशन चैम्बर में, अगर उसका इनटेक टेम्परेचर और इनटेक प्रेशर लो है तो भी नॉकिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा एडवांस्ड फ्यूल इंजेक्शन। एडवांस्ड फ्यूल इंजेक्शन,
अगर आप फ्यूल का जो इंजेक्शन है वो बहुत एडवांस कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा। अगर सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो नॉकिंग की टेंडेंसी को रिमूव करेगा। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज को ही रोकना है। अगर सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज रोक लेंगे तो डेटोनेशन की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। सो फिफ्थ जो है वो मेरा है क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अब क्वालिटी ऑफ फ्यूल की बात करें तो ये इसका जो इंडिकेटर है ये C10 नंबर है। तो कहने का मतलब है अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो C10 फ्यूल जो है, C10 नंबर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फ्यूल अच्छी होनी चाहिए। हायर C10 नंबर क्या करेगा, डेटोनेशन की टेंडेंसी को रिमूव करेगा, राइट। अगर आप लोअर C10 नंबर के फ्यूल यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि लोअर C10 नंबर फ्यूल में इग्निशन डिले का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। सो क्वालिटी ऑफ फ्यूल की बात करें तो C10 नंबर, राइट, C10 नंबर का है और क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अगर कोई फ्यूल ऐसे हैं जिनका जो इग्निशन डिले है वो ज्यादा है, हायर इग्निशन डिले ऑफ फ्यूल, अगर आपने कोई फ्यूल ऐसा यूज किया है जिसकी अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसका इग्निशन डिले ज्यादा है, तो भी ये नॉकिंग की टेंडेंसी को इम्प्रूव करेगा या बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसी फ्यूल का ऑलरेडी ज्यादा है, अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब उसको इग्नाइट होने के लिए ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर चाहिए, मतलब उसको जो आपको हायर कंप्रेशन रेशियो इंजन में यूज करना पड़ेगा। सो अगर किसी फ्यूल का ऑलरेडी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो डेटोनेशन की टेंडेंसी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। सो ये कुछ मेरे फैक्टर हैं जो कि नॉकिंग की टेंडेंसी को इम्प्रूव कर दो। ऐसे फ्यूल जो टेंडेंसी को डिक्रीज करेंगे, पहला पॉइंट है, या जो पहला है यूजिंग ऑफ बेटर फ्यूल। तो आपको अगर डेटोनेशन की टेंडेंसी को रिमूव करना है या डिक्रीज करना है तो आपको अच्छे फ्यूल यूज करने चाहिए। तो अच्छे फ्यूल का जो पैरामीटर है वो सीधा सीधा है, आपको C10 नंबर को इंक्रीज करना है। जो सेकंड है मेरा वो है कंट्रोलिंग दी रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई। कंट्रोलिंग दी रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई। देखिए यहाँ पर दो चीजें हो रही है कंबशन चैम्बर में, ये ध्यान रखना है। एक तो फ्यूल सप्लाई हो रही है, राइट, और फ्यूल सप्लाई के साथ साथ फ्यूल का कंबशन भी हो रहा है, राइट, फ्यूल का कंबशन भी हो रहा है। तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई और रेट ऑफ फ्यूल कंबशन, राइट। अगर रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई और रेट ऑफ कंबशन में मैं कंपेयर करूं, अगर फ्यूल कंबशन का रेट ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो फ्यूल की सप्लाई आने दीजिए, ये इसको कंबशन कर देगा। लेकिन अगर रेट ऑफ फ्यूल सप्लाई ज्यादा है और कंबशन कम है, मतलब फ्यूल तो ज्यादा एंटर कर रहा है लेकिन बर्न नहीं हो रहा है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा कम चार्ज का, राइट। तो उस ड्यूरेशन में अगर फ्यूल सप्लाई ज्यादा है, अगर कम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा है उस केस में आपका जो है डेटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। थर्ड है मेरा नॉक रिड्यूसिंग फ्यूल इंजेक्टर। नॉक रिड्यूसिंग फ्यूल इंजेक्टर। देखिए फ्यूल इंजेक्टर की भी एक अपनी डिजाइन होती है। यहाँ पर क्या कुछ ऐसे फ्यूल इंजेक्टर होते हैं या कुछ उनकी डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि वो नॉकिंग की टेंडेंसी को रिमूव करते हैं। सो फ्यूल इंजेक्टर आपको ऐसे यूज करने चाहिए जो नॉक रिड्यूसिंग। फोर्थ है हमारा बाय यूजिंग इग्निशन एक्सेलरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्निशन एक्सेलरेटर, जिसको हम कई बार डोप्स भी बोलते हैं, डोप्स, राइट। तो जनरली हम दो तरीके के डोप्स यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है इथाइल नाइट्रेट, और दूसरा होता है एमाइल नाइट्रेट, जिसको हम क्या करते हैं, डीजल के साथ मिक्स करते हैं। तो इथाइल नाइट्रेट को अप्रोक्सीमेटली 8.8 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 8.8 ग्राम मिक्स करते हैं। और एमाइल नाइट्रेट की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 7.7 ग्राम पर लीटर, 7.7 ग्राम पर लीटर। सो इग्निशन एक्सेलरेटर या जो डोप्स है ये क्या करते हैं, इग्निशन या जो इग्निशन डिले है उसको रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग स्वेल।
देखिए डीजल इंजन के लिए जो फिनोमेना चाहिए, जो मिक्सिंग फिनोमेना चाहिए, उसमें स्वेल एक्शन होना चाहिए, राइट। तो अगर हम किसी तरीके से कंबशन चैम्बर की जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से करेंगे इसमें स्वेल एक्शन इंक्रीज हो जाए तो डेटोनेशन की टेंडेंसी रिमूव कर जाएगी। इसी के साथ इसी के जस्ट अपोजिट है डिक्रीजिंग टर्बुलेंस। अगर और साथ में हमें जो है इस तरीके से कंबशन चैम्बर को डिजाइन करना चाहिए कि टर्बुलेंस को डिक्रीज करे, इन स्वेल को तो इंक्रीज करना चाहिए और टर्बुलेंस को डिक्रीज करना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर है जिससे आप नॉकिंग की टेंडेंसी को कंबशन चैम्बर, सीआई कंबशन चैम्बर के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने डेटोनेशन देखा, ये फैक्टर्स देख लिए कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स से नॉकिंग की टेंडेंसी इंप्रूव करती है, किन से डिक्रीज करती है। सो अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।